करोड़ों बैंक खाते में सीधे पैसा जमा होता है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सरकार देगी 5 लाख रुपए। मोदी के फैसले ने विपक्ष को चौंकाया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं, वो भी बिना ब्याज बिना गारंटर से, क्या आप ऐसा लोन लेना चाहते हैं जिसमें सब्सिडी मिलती है? और आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, क्या आप ऐसा लोन ढूंढ रहे हैं जो आप बिना बैंक जाए अपने मोबाइल से अप्लाई करके लोन ले सकते हैं? तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज हम इस वीडियो में सरकार की एक ऐसी नई लोन स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से मात्र 10 मिनट में 5 लाख रुपए का लोन अप्लाई कर सकते हैं, वह भी बिना किसी गारंटर से और बिना किसी सिविल स्कोर के। तो अगर आप भी लोन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है और सरकार की कौन सी स्कीम के तहत आपको लोन मिलेगा जिसमें 35% की सब्सिडी भी मिलेगी। और साथ ही ब्याज की बात करें तो आपका ब्याज 0% रहेगा। और इसके अलावा हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन यहाँ पर लोन अप्लाई कर सकते हैं और लोन अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में एक एक करके समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप भी इस चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फिर वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दीजिएगा। लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है PMEGP लोन जन समर्थ। जैसे ही दोस्तों ये आप यहां पर सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला ही जो पोर्टल खुलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि व्यवसाय ऋण सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी कि दोस्तों ये जो सरकारी योजना यानी कि दोस्तों गवर्नमेंट की नई जो लोन स्कीम है ये है लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी की गई, जिसके तहत आपको लोन मिल रहा है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए और इस लोन में आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, यहां पर आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, अधिकतम आप कितना लोन ले पाएंगे, इसकी पूरी जानकारी सबसे पहले जानेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहां पर मैं A to Z आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं, किस प्रकार से आपको लोन है जो अप्लाई करना है, इसका सही तरीका इस वीडियो में ही आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहां पर बात करते हैं PMEGP जो यहां पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना है, उसके तहत जो यहां पर जो सरकार के द्वारा नई लोन स्कीम शुरू की गई है जिसमें गैर कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक द्वारा वित्त पोषित सब्सिडी कार्यक्रम यानी कि दोस्तों आपका जो यहाँ पर आवासीय भूमि है या फिर कोई भी आवासीय स्थान है उसमें आप अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करना चाहते या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए यहाँ पर बैंक है जो सब्सिडी के साथ लोन दे रही है, यानी कि लोन के साथ साथ आपकी जो सब्सिडी है वो भी आपको बैंक दे रही है, यानी कि आपका लोन माफ हो जाएगा। विनिर्माण में 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण पर मार्जिन मिनी सब्सिडी 15% से 35% तक है, यानी कि दोस्तों यहां पर जो बैंक द्वारा सब्सिडी रखी गई है जो यहां पर 15% से लेकर यहां पर 35% की सब्सिडी है, जिसमें आपको यहां पर विनिर्माण में 50 लाख रुपए का लोन मिल रहा है और सेवा क्षेत्र में आपको 20 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, PH, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, NER जैसी विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी यहां पर 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। यानी कि अगर आप यहां पर ग्रामीण इलाकों से है तो यहां पर जो आपको सब्सिडी है वो 35% की मिलेगी। यानी कि आप मान लीजिए अगर 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं
तो 3,50,000 रुपए का लोन आपका माफ हो जाएगा। और अगर आप शहरी क्षेत्रों से है तो आप 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो आपका 2.5 लाख रुपए लोन जो माफ हो जाएगा। इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, यानी कि दोस्तों जो आवेदक है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो उसकी योग्यता 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति पात्र है। यानी कि अगर आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक है तो आप इस लोन के लिए पात्र हैं। PMEGP के तहत परियोजनाओं की स्थापना हेतु सहायता के लिए कोई आय सीमा नहीं होगी और विनिर्माण के लिए 10 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए तक की परियोजना लागत के लिए किसी शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अगर आप यहां पर विनिर्माण के लिए 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं और सेवा क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, जैसे कि अगर आप यहां पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो इसमें आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपए से अधिक और व्यापार सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की स्थापना के लिए लाभार्थियों के पास कम से कम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और स्वयं सहायता समूह। और इसके लिए दोस्तों यहां पर जो आपको लोन है वो मिलेगा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकरण संस्था। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पर PMEGP योजना के तहत लोन के लिए कैसे अप्लाई करें, क्या क्या इसमें प्रोसेस रखा गया है और इसके अलावा लोन कैसे आपका यहाँ पर जो पूरी तरह से अप्रूवल होगा उसकी पूरी स्पष्ट जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों क्या किस प्रकार से आपको आगे इसकी जो प्रोसेस है वो रखी गई है, तो इसके लिए आपको जन समर्थ नाम के इस पोर्टल पर आ जाना है और यहां पर आपको सबसे पहले चेतावनी मिलेगी। यानी कि दोस्तों यहां पर जो जन समर्थ पोर्टल है ये आपको चेतावनी दे रहा है कि यहां पर आवेदक कृपया ध्यान दें, जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह की कॉल, SMS, ईमेल और जनसमर्थ.in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाली घोटालेबाज या फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे। इसके अलावा किसी भी ऐसे QR कोड को स्कैन न करें या किसी अन्य लिंक का इस्तेमाल न करें जो आपके खाते में पैसे भुगतान करने का दावा करता हो। जो आपका लोन है वो यहाँ पर संबंधित बैंक के द्वारा किया जाएगा, यानी कि जो आपका लोन है वो बैंक खुद आपको देगी। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको फॉर्म भरना होगा, तो यहां पर आपको इस चेतावनी को स्किप कर देना है। इसके बाद यहां पर आ जाना है मेन पेज पर, जिसमें दोस्तों यहां पर देखिए कि 15 टोटल सरकार की योजनाएं हैं, जिसमें अलग अलग यहां पर आप देख सकते हैं टोटल 8 ऋण श्रेणियां हैं, जिसमें 15 योजनाओं को बांटा गया है। 8 ऋण श्रेणियों के तहत आपको यहां पर लोन मिलेगा। तो वो कौन कौन सी 8 ऋण श्रेणियां हैं जिसके तहत यहां पर आपको लोन मिलेगा। लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि PMEGP लोन योजना के तहत यहां पर लोन कैसे मिलेगा, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर नीचे स्क्रॉल करना है और यहां पर आपको अलग अलग जो लोन श्रेणियां हैं वो मिलेगी और इसमें हम PMEGP योजना यानी कि अपने बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, यानी कि आप कोई भी अपना जो बिजनेस है वो नया स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पैसों की आवश्यकता है और आप लोन लेना चाहते हैं तो भी आप आसानी से लोन ले सकते हैं। अगर आपका पहले से कोई छोटा बिजनेस है जिसके लिए आप लोन अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए आपको पैसों की जरूरत है और आप लोन ले रहे हैं तो भी आप यहां पर लोन ले सकते हैं। तो इसमें आपको यहां पर जो ऋण श्रेणियों है उनमें से आपको यहां पर व्यावसायिक गतिविधि ऋण श्रेणी के तहत यहां पर आना है। यानी कि दोस्तों ये जो है जो व्यावसायिक गतिविधि ऋण श्रेणी है इसके तहत यहां पर बताया गया है कि टोटल 80 योजनाओं के तहत यहां पर आपको लोन मिलेगा। उनमें से नया व्यवसाय स्थापित करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए आपको ऋण दिया जाएगा। तो यहां पर देखिए कि लिंग, सामाजिक श्रेणी और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर योजना लाभ पात्रता जांचें। यहां पर पात्रता की जांच करें, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ध्यान से देखिए कि यहां पर आपको अलग अलग जो ऋण श्रेणियां मिलती हैं उनमें से व्यवसायिक गतिविधि ऋण योजना के तहत यहां पर जो ऋण श्रेणी है
उसी में आपको यहाँ पर पात्रता की जांच करें इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आपकी पात्रता की जांच करें इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। जैसे पहला है, एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करें। पहला जो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, इसमें टोटल यहाँ पर आपको 8 ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन उनमें से अगर आपका कोई भी बिजनेस नहीं है तो यहाँ पर आपको 7 ऑप्शन छोड़कर जो 8वां ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ और सवाल खुलेंगे। आप किस प्रकार की व्यवसाय गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उसका चयन करें। यानी कि आप जो बिजनेस के लिए लोन तो ले रहे हैं, लेकिन वो लोन आप नया बिजनेस के लिए ले रहे हैं या आपका पहले से कोई बिजनेस है जिसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोन ले रहे हैं, वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है? क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है? अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें। आपका किस प्रकार का व्यवसाय है उसकी प्रकृति का चयन करना है। इसके बाद अपना लिंग चुने, यानी कि आप महिला हैं पुरुष है, अपना लिंग चुन लेना है। अपनी जो सामाजिक श्रेणी यानी कि आपको यहाँ पर जो अपनी कैटेगरी है वो चुन लेनी है। क्या भूतपूर्व सैनिक है, शारीरिक रूप से विकलांग है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों जनजाति क्षेत्रों में स्थित है तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इन क्षेत्रों से नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कीजिएगा। क्या आपने मुद्रा योजना की तृण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋण के लिए और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है तो इसमें आपको सिर्फ हाँ पर ही क्लिक करना है। अगर आपने लोन नहीं लिया है तो भी हाँ पर क्लिक करना है। अगर आपने लोन पहले से ले रखा है तो भी आपको हाँ पर ही क्लिक करना है। अपना स्थान चुने, आप शहरी इलाके से हैं या ग्रामीण इलाके से हैं वो अपना स्थान चुन लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आवेदक लाभार्थी के प्रकार का चयन करें। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप जो बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं वो खुद का बिजनेस है या फिर आपके पार्टनरशिप का बिजनेस है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताएगा अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। आप कितने रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं इस बिजनेस में, वो राशि आपको यहाँ पर डाल देनी है, यानी कि आपको यहाँ पर जो एंटर कर देनी है। इसके बाद कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों आप बिना लोन लिए यहाँ पर कितने रुपए निवेश कर सकते हैं वो राशि आपको यहाँ बतानी है। इसके बाद पात्रता की गणना करें पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, जिसमें आपको 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है और इसके साथ ही यहाँ पर देखिए योगी जो सब्सिडी है वो 1,50,000 रुपए की मिल रही है। तो इसी प्रकार से आपको भी यहाँ पर आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर देना है।